मात्र 6 साल की उम्र में एक छोटे से बच्चे ने गोल्फ बॉल, पॉपकॉर्न और मूंगफली बेचकर $120 इकट्ठे किए। 11 साल की उम्र में बहन के साथ मिलकर उसने अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी सिटीज सर्विस के 3 शेयर खरीदे। बाजार में उतार चढ़ाव के चलते आखिरकार 4 महीने बाद उसे $5 का फायदा हुआ। उस शख्स ने शेयर बाजार के गणित को समझा और 56 साल की उम्र तक अरबपति बन गया। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और दुनिया के 6वें अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट के बारे में। 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा में वॉरेन का जन्म हुआ। पिता हॉवर्ड बफेट स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में सांसद भी बने। पिता की वजह से वॉरेन को भी बचपन से ही स्टॉक्स में इंटरेस्ट था। वॉरेन बफेट भले ही 56 साल की उम्र में अरबपति बने, लेकिन उन्होंने अपनी 99% संपत्ति 50 की उम्र के बाद कमाई। बफेट ने पैसे से पैसा कमाने की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। 21 साल की उम्र में बफेट के पास $20,000 की संपत्ति थी, जो 30 साल की उम्र तक $10 लाख हो गई। 2008 में आई फोर्ब्स लिस्ट में वॉरेन बफेट $5,20,000 करोड़ रुपए के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। आज की तारीख में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे कंपनी का मार्केट कैप करीब 84 लाख करोड़ रुपए है, जो इसे अमेरिका की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बनाता है। वॉरेन बफेट ने 41 कंपनियों में 24 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 40.75% एप्पल, 10.47% बैंक ऑफ अमेरिका, 8.38% कोका कोला, 7.79% शेवरन और 7% अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट है। बफेट की कंपनी जुलाई से अब तक बैंक ऑफ अमेरिका के 12.9 करोड़ शेयर बेच चुकी है। इस साल बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर 31% तक बढ़े हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे बफेट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बदलाव मान रहे हैं। वॉरेन बफेट के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा में ये है कि उनकी कंपनी बर्कशायर के पास $188 बिलियन यानी करीब 15,08,000 करोड़ रुपए कैश है। मतलब इस रकम को कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया। महंगाई की वजह से हर साल इस रकम की वैल्यू 2% से 4% तक घट रही है। फिर भी बफेट ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि बफेट किसी दशक में एक बार मिलने वाले मौके का इंतजार करते हैं, जैसे 2020 की कोरोना महामारी, 2008 का लेमन ब्रदर्स क्राइसिस और 2000 का .com बबल क्राइसिस। ऐसे मौके पर ज्यादातर कंपनियां कंगाल होने लगती हैं। तब बफेट 40% से 50% स्टॉक डिस्काउंट पर खरीदते हैं। इसके लिए वो नकद पैसों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के 6वें अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट के निजी जीवन के किस्से भी काफी दिलचस्प हैं। उन्होंने 76 साल की उम्र में पत्नी की सहेली से दूसरी शादी की। वॉरेन ने 19 अप्रैल 1952 में सुजैन से पहली शादी की थी। 1977 में दोनों अलग रहने लगे, हालांकि उन्होंने तलाक नहीं लिया था। 29 जुलाई 2004 को सुजैन की मृत्यु के बाद 2006 में वॉरेन ने कई सालों से साथ रह रही एस्टेड मेंग्स से शादी कर ली। एस्टेड और वॉरेन की मुलाकात सुजैन ने ही करवाई थी। बफेट फिलहाल ओमाहा में अपने 65 साल पुराने एक साधारण से घर में रहते हैं। ये घर उन्होंने 1958 में खरीदा था। तब उसकी कीमत $31,500 थी। हालांकि आज की महंगाई के हिसाब से इसकी कीमत करीब 10 करोड़ 80 लाख रुपए होती है। जहां एक तरफ दुनिया भर के रईस लोग महंगी कारों का शौक रखते हैं, वहीं बफेट ने लंबे समय तक मामूली कारें चलाई हैं। अपनी कारों के सिलेक्शन पर बफेट ने कहा था कि सच्चाई ये है कि मैं साल में केवल 3,500 मील ही गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम ही नई कार खरीदता हूँ। भले ही बफेट की कंपनी की 5% हिस्सेदारी एप्पल में हो, लेकिन 2020 तक वो सैमसंग का सस्ता सा SCHU320 मॉडल का फोन इस्तेमाल करते थे। 2020 के बाद उन्होंने एप्पल के आईफोन 11 का इस्तेमाल शुरू किया। वो आज भी ऑफिस के पास की नाई की दुकान में सिर्फ $18 में बाल कटवाते हैं। बफेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास सिर्फ 20 सूट हैं। 2017 में वो अपने खाने के लिए सिर्फ $3 यानी 263 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करते थे। उन्हें नाश्ते में बर्गर और कोक पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।